हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत, उसके बारे में उसका एक टॉपिक है दोस्तों, यूटिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। मैं दोस्तों गौरव कुमार हूँ। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। राज्य संबंधी ज्ञान की जो प्राप्ति है वर्तमान समय में, मैंने प्रत्येक राज्य या अधिकतर राज्य बोल सकते हैं दोस्तों, वो लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से समाज में सरकार के द्वारा सभी वर्गों के लिए योजना मैंने बनाती है। ठीक है। अब लोक कल्याणकारी राज्य उसे कहते हैं जो जनता के हित के माने मैक्सिमम ध्यान रखता है, और सरकार का लक्ष्य ये नहीं होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए। सरकार का लक्ष्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा किया जाए जनता का। तो इसे दोस्तों इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। ठीक है। और इसमें जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को माने उसका लाभ को देखकर बनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित देखा जाता है। तो अगर आप राजनीति का अध्ययन करोगे, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करोगे, तो आपको पता होगा कि माने जो भी सरकार है वो किस प्रकार से आपके लिए योजनाएं बना रही हैं। अगर आप राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं जानोगे कि किस प्रकार से आपको योजना का लाभ मिलेगा, तो आपको दोस्तों उसमें मैंने परेशानी होगी, आपको ज्ञान ही नहीं होगा उस विषय में। ठीक है। इसलिए राजनीति का अध्ययन करना जरूरी है। सेकंड है दोस्तों, सामाजिक शांति एवं व्यवस्था का रक्षक। अब जो राजनीति विज्ञान है राज्य का विज्ञान है, जो कि राजनीतिक रूप से समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है, और समाज के नियम राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा सदन के अंदर बनाया जाता है। और दोस्तों, समाज को संरक्षण करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं सभी देशों के द्वारा या सभी संस्थाओं के द्वारा। तो वो कानून दोस्तों, ये जो राजनीतिक जो नेता हैं दोस्तों, वही अपने सदन में जाके वही सदन में बनाते हैं। तो इसको और वो कानून को दोस्तों जो उच्च न्यायपालिका है दोस्तों, मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है और जिला कोर्ट है, ये सब उसको मैंने जो भी नियम बने हैं उसको उसको मैंने अच्छी तरह से पालन करवाता है। अगर कोई कोई अच्छा से पालन नहीं करेगा तो उसको कानून के हिसाब से उसे दंड दिया जाता है। ताकि अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि समाज में की जो स्थिति है उसको बनाए रखा जा सके और समाज में विकृति ना आए। ठीक है, समाज का नुकसान ना हो। इसलिए दोस्तों ये राजनीति शास्त्री ही राजनीतिज्ञ ही दोस्तों समाज में सामाजिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेवार रहते हैं। ठीक है। मानव अधिकारों की सुरक्षा। अब राज्य के द्वारा अपने निवासियों को जीवन जीने के लिए एवं उनके सामाजिक उत्थान के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं राज्य के द्वारा दोस्तों, और वही मानव अधिकार कहलाता है। फिर राजनीतिक विज्ञान के द्वारा हम उन अधिकारों को जानते हैं और आवश्यक होने पर उसका प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, जैसे आर्टिकल 19 से 21 तक ये भारत के नागरिकों को दिया गया है। आपसे किसी भी स्थिति में ये छीना नहीं जा सकता, और जो फंडामेंटल राइट हैं उसे छीना जा सकता है आपसे, लेकिन ये जो 19 से 21 तक के हैं अधिकार, उसको नहीं छीना जा सकता है। कोई भी सरकार आपसे नहीं छीन सकती। अब ज़िंदगी जीने के अधिकार
ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आप प्राकृतिक अधिकार है। तो ये दोस्तों मानवाधिकार में आ जाता है। तो आप अगर पॉलिटिक्स नहीं पढ़ोगे मैंने, तो आपको फिर इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा नहीं कि आपको क्या क्या अधिकार प्रदान किया गया है, क्योंकि इन सारे चीज़ों का अध्ययन आपको राजनीति विज्ञान में ही कराया जाता है। उत्तरदायित्व की भावना का विकास। राजनीति विज्ञान का अध्ययन नागरिकों को उसके उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाता है और इसी भावना के कारण वो भविष्य में देश का नेतृत्व भी कर सकता है। अब राजनीति विज्ञान दोस्तों, ये आप अगर पढ़ोगे तो आपको मैंने किस प्रकार से संसद कार्य करती है, किस प्रकार से मंत्रियों का समूह एक मैंने अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो आप ये सब जानोगे। और मैंने उस मंत्री का क्या उत्तरदायित्व है, उस मैंने जो भी जनता उसको चुन के भेजा है उसके प्रति, तो ये सारी भावनाओं को आप दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हो। और आप इस प्रकार से आप देखोगे कि दोस्तों भविष्य में मैंने आपकी अगर इच्छा हो तो आप देश के नेतृत्वकर्ता भी बन सकते हो। और ये जो दोस्तों सोल्टाओ एक राजनीतिक शास्त्री हैं, इनके अनुसार क्या बोला गया, जिन व्यक्तियों में उत्तरदायित्व का थोड़ा सा भी भाव है, राजनीति विज्ञान उनके चिंतन का विषय है, क्योंकि उससे सब व्यक्ति प्रभावित होता है। यानी कि दोस्तों इनका कहने का यह मतलब है, अगर आपको समाज के बारे में आप सोचते हो, समाज की चिंता करते हो, तो आपको पॉलिटिक्स में रहना ही चाहिए। और उससे आप पॉलिटिक्स में जाकर आप अच्छे पद पे जाके आप शक्ति ग्रहण करके समाज का हित काफ़ी कर सकते हो और समाज में बदलाव ला सकते हो आप। ये इनका मत था। ठीक है दोस्तों। फिर आदर्श सरकार की स्थापना। अब राजनीति विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मनुष्य शासन प्रणाली को समझने लगता है और यह जानता है कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था ज़्यादा उत्तम होती है, और वह सरकार के कार्यों के स्वस्थ आलोचक भी होता है। और दोस्तों जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन करता है उसको ये पता होता है कि देश में क्या राजनीतिक व्यवस्था है, किस प्रकार से कार्य करता है, और किसी देश में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन कराया जाता है उसमें। तो आप इसके बारे में जान सकते हो। ठीक है दोस्तों। और आप दोस्तों यहाँ पे स्वस्थ आलोचक, ये जो है आप राजनीति विज्ञान का जब अगर आप अध्ययन करता रहोगे तो आपको पता होगा कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रहा है और कार्य ये कितना उचित है, कितना अनुचित है। अगर उचित है तो आप उसका समर्थन करोगे, अगर अनुचित है तो आप उसमें अपना सुझाव दोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है बात दोस्तों। तो ये स्वस्थ आलोचक कहलाते हैं। और दोस्तों एक अस्वस्थ आलोचक वो होंगे जो सरकार अगर कोई भी कार्य कर रहा है उसमें हमेशा उसके कमियों को निकालना, उसकी अच्छाई को नहीं देखना और उसके बस खाली कमी को निकालना और सरकार के खिलाफ गलत माहौल तैयार करवाना, ये दोस्तों अस्वस्थ आलोचक का कार्य है। ठीक है। एक स्वस्थ आलोचक का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि देश का भला हो सके। ठीक है। सातवां है दोस्तों प्रशासन की कुशलता। अब राजनीतिक शास्त्र में कर्मचारियों के निर्वाचन की विधि, प्रशासन को हित को बनाने की उपाय, प्रशासन की कर्मचारियों के बीच तालमेल बिठाने का तरीका का अध्ययन कराया जाता है, जिससे हम प्रशासन के बारे में जान सकते हैं और उसके सामने जो समस्याएं हैं उसको दूर कर प्रशासन को कुशल बना सकते हैं। अब दोस्तों आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा प्रशासन। प्रशासन भी एक व्यवस्था है, उसमें एक हिस्सा है पढ़ने के लिए, आप उसे पढ़ोगे और उसमें प्रशासन में आपको अब शुरू से वो बताएगा कि किस प्रकार से
प्रशासक को हम नियुक्त करते हैं, फिर उनके बीच माने कर्मचारियों के बीच किस प्रकार की तालमेल होना चाहिए और किस प्रकार से हम उस तालमेल को बढ़ा सकते हैं, इन सारे चीज़ों का वर्णन करते हैं। प्रशासन में मैंने कार्य कर रहा है कोई प्रशासनिक अधिकारी, तो उसके सामने क्या परेशानियां आती हैं, इन सारे चीज़ों का आप अध्ययन करोगे पॉलिटिकल साइंस के थ्रू। ठीक है। और आप जब मैंने उसके समस्याओं को अध्ययन करेंगे तो उसके बाद आप मैंने उसका सुझाव भी देंगे कि किस प्रकार से उसको दूर किया जा सकता है, मैंने वो प्रशासन को किस प्रकार से और कुशल बनाया जा सकता है और मैंने ज़्यादा पैसा मैंने उसमें खर्च ना हो, कम पैसे में ही अच्छा कार्य हो सके, उस प्रकार के प्रशासन का डेवलप करना, ये दोस्तों आप मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही सीख सकते हो। फिर 8वां दोस्तों राजनीतिक जागरूकता। अब राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करके हम राजनीतिक दल के सिद्धांत, निर्वाचन की प्रक्रिया, मत का महत्व और देश के राजनीतिक समस्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे हमें राजनीतिक जागरूकता प्राप्त होती है। अब दोस्तों आप कहीं रैली होगा या आप मैंने संसद जैसे इंडिया में रह रहे हो तो आप संसद टीवी देखो या मैंने पॉलिटिकल डिबेट देखोगे तो आपको मैंने राजनीति के बारे में समझ विकसित होगा और आप बहुत सारे चीज़ जानोगे उसके विषय में कि मैंने किस प्रकार से कार्य हो रहा है और क्या आई की समस्या है देश के सामने, इन चीज़ों के बारे में। और फिर दोस्तों आपको राजनीतिक दल के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। तो प्रत्येक राजनीतिक दल का एक अपना अलग सिद्धांत होता है, एक अपना मत होता है, एक अपना मैंने कार्य करने का तरीका होता है। तो इन सारी चीज़ों का आप अध्ययन करोगे इसमें। फिर निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी कि अगर लोकतंत्रात्मक संस्कार मैंने सरकार में आप रह रहे हो वैसे वाले देश में, तो वहाँ पे मैंने प्रक्रिया होती है, चुनाव करवा के मैंने जनता चुनती है सरकार को, तो उसके बारे में भी दोस्तों आप अध्ययन करोगे किस प्रकार से मैंने चुनाव प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से हम भाग ले सकते हैं और फिर आपका जो मत दिया गया है, आपका जो मैंने निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया, आपको मताधिकार जो दिया गया है वो दोस्तों आपको तो स्वतंत्रता के साथ ही मिल गया। और यहाँ पे इंडिया में अगर देखा जाए तो सभी को मिल गया है जो 18 वर्ष की उम्र के हैं। लेकिन और देशों में अगर आप इसका इतिहास देखोगे दोस्तों तो मैंने मतदान के अधिकार के लिए जगह जगह पे मैंने धरना हुआ है, उसके खिलाफ मैंने बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, तब जाके महिलाओं को अधिकार दिया गया। पहले ये अधिकार पुरुषों को था खाली। ठीक है दोस्तों। लेकिन भारत में जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ उसको भारत ने सभी को मताधिकार प्रदान कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो आपका एक मत किस प्रकार से सरकार के उसके जो सरकार में परिवर्तन ला सकती है उसके बारे में आप अध्ययन करोगे। आप इसके अपने मत के महत्व को समझ सकते हो। फिर देश के राजनीतिक समस्याओं के बारे में ज्ञान। और जैसे रैली होता है दोस्तों, कोई पार्टियां आती है, फिर जब चुनाव होता है तो रैलियां चलती हैं, तो उसमें आपको नेता के जो भाषण होता है उससे आप देश के जो राजनीतिक समस्याएं हैं उसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है और आप बहुत से राजनीति के विषय आप जान सकते हो उस भाषण के द्वारा। ठीक है। तो आपको इससे क्या होगा, आपको इससे राजनीतिक जागरूकता प्राप्त होगी और आपको भी राजनीति में रुचि आएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों आप अगर पढ़ोगे तो दबाव ग्रुप भी होता है। अब दबाव ग्रुप उसे प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। वो दोस्तों एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि चुनाव में तो मुख्य तौर पे भाग नहीं लेता है, वैसे राजनीति में भाग नहीं लेता है, लेकिन बाहर तौर से वो राजनीति को प्रभावित करता है। तो इन सारी चीज़ों को आप इसमें पढ़ोगे। फिर छठा दोस्तों इसी का दृष्टिकोण की व्यापकता। अब राजनीति विज्ञान के अध्ययन से आपका दृष्टिकोण जो है उसमें वृद्धि आएगी। स्वतंत्रता, समानता, कानून, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता, जनमत एवं राजनीतिक दल आदि के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त
होगा आपको इससे, और उस मैंने आपसे उसको उससे आपको राजनीति में रुचि बढ़ेगी और आपका जो दृष्टिकोण है, जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, उसमें आपको बदलाव आएगा। ठीक है। अब इसमें दोस्तों स्वतंत्रता की बात की जाती है कि स्वतंत्रता क्या है और किस हद तक आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो गांधी जी इसके विषय में बोलते हैं कि स्वतंत्रता आपको उसी हद तक मिलनी चाहिए कि जब तक किसी दूसरे का नुकसान ना हो। ठीक है। फिर समानता, इक्वलिटी की बात की गई है और सभी को समान निगाह से देखा जाएगा। फिर कानून की बात की गई है। फिर राष्ट्रीयता, अगर इंडिया के बारे में बोले तो आपको भारत की राष्ट्रीयता है, और किसी दूसरे देश जैसे चाइना के बारे में बोले तो आपको चाइना की राष्ट्रीयता है। फिर अंतर्राष्ट्रीयता दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीयता यानी कि विश्व के अनेक राष्ट्रों के बारे में ये वर्णन करता है। फिर जनमत यानी कि जनता का राय क्या है इस बारे में, किसी भी इशू पे जनता का राय क्या है, तो वही जनमत कहलाता है। और राजनीतिक दल के बारे में भी मैं पीछे बताया ही हूँ आपको। राजनीतिक दल वैसा संगठन होता है जो सत्ता को प्राप्त करना चाहता है और अपने हिसाब से अपने जो उसके व्यू हैं उसके अनुसार से देश की शासन व्यवस्था को चलाना चाहता है, तो उसे राजनीतिक दल बोलते हैं दोस्तों। तो इन सारे चीज़ों को आपको ज्ञान प्राप्त होगा पॉलिटिकल साइंस में। 9th है दोस्तों, विविध प्रकार के कानूनों का ज्ञान। आप अगर पॉलिटिक्स पढ़ते हो, राजनीति विज्ञान पढ़ोगे, तो आपको विभिन्न प्रकार के कानून के बारे में पता चलेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, फिर मानवाधिकार क्या है, फिर दूसरे देश के साथ संविधान का आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी आपको पढ़ने को मिलेगा इसके अंतर्गत। तो आप दूसरे देशों के संविधान के बारे में अध्ययन करोगे, किस प्रकार से वहाँ का संविधान लागू है और किस प्रकार से कार्य करता है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो फिर अपने संविधान से, और आप उसकी अच्छाइयों को आप ग्रहण कर सकते हो। अब जब अगर आप देश का नेतृत्व करता बनोगे तो उस वक्त आप उसे अपने राजनीति का हिस्सा बना सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें अनेक प्रकार के कानूनों की समझ विकसित होती है। 10th पॉइंट है दोस्तों, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान। अब राजनीति विज्ञान हमें विभिन्न अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान कराता है, और ज्ञान के द्वारा व्यक्ति खुद का एवं समाज का विकास कर सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आप पॉलिटिक्स जब पढ़ोगे तो आपको समाज के बारे में आपको पता चलेगा। समाज अगर आप नेतृत्व करें, जैसे स्थानीय सरकार में ये कहा गया है, स्थानीय सरकार इसलिए आया दोस्तों भारत में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोकतंत्र में जोड़ा जा सके, शासन के कार्य में जोड़ा जा सके, और जो राजनीति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वो उसे फैलाव हो सके और शक्ति किसी एक के हाथ में न रहे, इस प्रकार की व्यवस्था के लिए यह दोस्तों स्थानीय शासन व्यवस्था का उदय हुआ है। अब फिर आपको अब स्थानीय शासन व्यवस्था में जो भी प्रधान बनेंगे या मुखिया बनेंगे, तो उनका गांव का विकास करने के लिए उनको ये गांव का विकास करना उनका दायित्व होता है, और जो भी जनता चुनेगा उनको, तो वो उन पे दबाव बनाए कि आपको ये कार्य करना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, उस भी जो भी मुखिया है या वो जो प्रधान है, उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना है कि नहीं, मुझे उस गांव का विकास करना है। अगर सभी ने भरोसा जताया है तो ये बातें हैं दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। अब विश्व की समझ विकसित होती है दोस्तों। राजनीति विज्ञान हमें दो देशों के बीच संधियों या दो से अधिक देशों के बीच के संधियों का अध्ययन एवं विश्लेषण कराता है, और विश्व बंधुता का विकास, मानव सभ्यता के रक्षा के लिए विश्व सहयोग की भावना का विकास भी कराता है। अब दोस्तों देखिए, जैसे कोई दो देश हैं, उनके बीच संधि का बैकग्राउंड क्या है, क्यों संधि हो रहा है, इन चीज़ों का अध्ययन आप कर सकते हो यहाँ पॉलिटिकल साइंस में।
और आप अगर अध्ययन करोगे तो फिर आप आगे और किसी देश के बीच में उसी प्रकार का अगर सिचुएशन बनता है तो आप ये समझ सकते हो कि क्या कारण था कि इनके बीच में इस प्रकार के रिलेशनशिप बने हैं। आप उसका व्याख्या भी कर सकते हो। और दोस्तों, जो विभिन्न देशों के बीच जैसे मैंने क्षेत्रीय संगठन होते हैं उनके बीच संधि का आधार क्या है, इन सारे चीज़ों को आप अध्ययन करोगे। फिर उनके मैंने समस्याएं क्या है, इन सारी चीज़ों का आप अध्ययन और विश्लेषण कर सकते हो आप राजनीतिक शास्त्र में। ठीक है। और फिर विश्व बंधुता का विकास, यानी कि जो आतंकवाद है दोस्तों, आतंकवाद उसको कैसे कम किया जाए और किस प्रकार से मैंने सहयोग करके उसको ख़त्म किया जाए, इन सारी चीज़ों का। तो इससे क्या होगा, विश्व में बंधुता बढ़ेगा, मैंने एक देश दूसरे देश पे भरोसा करेंगे, यही बातें हैं दोस्तों। और मानव सभ्यता के रक्षा के लिए अनेक प्रकार, जैसे भी कोरोना संकट में दोस्तों विश्व एकजुट होकर कार्य किया है। कोविड टीका मैंने विकसित करने में जैसे WHO ने भी हेल्प किया और सारे चीज़ों ने हेल्प किया है दोस्तों। तो ये बातें हैं विश्व की। आपको मैंने उसके बाद में समझ विकसित होगी UN क्या है, UN कैसे कार्य करता है, इन सारे चीज़ों का आपको विकास होगा। ठीक है। 12 है दोस्तों, राजनीतिक आदर्शों का ज्ञान। अब विभिन्न प्रकार के सिद्धांतकारों ने राजनीति में अपना मैंने अलग अलग आदर्श स्थापित किया है और सभी देश किसी न किसी रूप से इससे प्रभावित हुए। और जैसे समाजवादी विचारक अलग है, फिर चीन वाला जो मार्क्सवादी विचारधारा उसका अलग है दोस्तों, मैंने माओ विचारधारा उसको बोलते हैं। ठीक है। और फिर लोकतंत्रात्मक विचारधारा अलग है, पूंजीवादी विचारधारा अलग है। तो इन सारे चीज़ों का आप अध्ययन करोगे इसमें और आप पाओगे कि मैंने सभी देश किसी न किसी रूप से उससे प्रभावित हैं। इस प्रकार आप दोस्तों राजनीति विज्ञान का अध्ययन करके आपको समाज का विस्तृत ज्ञान प्रदान होता है और विश्व के सम्मुख खड़े समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढने का आप मैंने जरिया बनता है। फिर दोस्तों, ये आइवा ब्राउन है जो राजनीतिक विचारक हैं, इन्होंने क्या लिखा है, सामाजिक जीवन के विस्तृत मूल्य के प्रति यदि सहज विधि से देखा जाए तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचाएं दोस्तों। तो दोस्तों, पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन है उसे दबा लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़ें। फेसबुक टीम मैंने वहाँ पे फेसबुक ग्रुप है दोस्तों, टीम पॉलिटिकल विंग्स, वहाँ से जुड़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।